तो आज जो हम क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। तो क्या है, निम्नलिखित बिंदु द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। ठीक है, तो अब -1, -2, 1, 0, -1, -2, -3, -2, -3, -5, 3, 0, 3, -1, -4, 4, 5, 4, 7, 6, 4, 3, 1, 2। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो है हम यहीं पर सबको नाम दे देते हैं A, B, C, D। तो A, B, B, C, C, D, A, D निकाल लेंगे। ठीक है, तो A, B क्या हो जाएगा, ए बी हमारा हो जाएगा -1 में से 1 को घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर 4, प्लस -2 में से 0 को घटाएंगे तो 2 ही होगा, +4, तो यानी √8। ठीक है, फिर उसके बाद बी सी 1 में से -1 को घटाएंगे तो 2 का 4, प्लस 0 में से 2 घटाएंगे तब भी 4, तो 8। इस तरीके से अगर आप देखें तो सब में यही आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक तो हुआ कि ये चारों भुजा बराबर हो गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अभी ये बराबर हो गए हैं तो अभी तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये वर्ग होगा या समचतुर्भुज होगा। ये कह सकते हैं कि ये एक चतुर्भुज होगा, पर प्रकार भी बताना है। ठीक है, प्रकार भी बताना है तो विकर्ण का भी हम ले लेंगे। ठीक है, तो ए सी और बी डी। तो ए सी अगर ज्ञात करें तो -1 में से -1 को घटाएंगे तो 0, और प्लस में -2 में से -2 घट जाएगा तो 4, यानी 8। ठीक है, तो यानी -2 में से -2 को घटा लेंगे तो हो जाएगा 4, और यहाँ पर बनेगा 8, तो ये भी हो जाएगा √8। तो दोस्तों यहाँ पर -2 और -2 4 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 16, रूट में 16। ठीक है, तो अब इस तरीके से इसे भी करें तो 1 में से -3 घटा लेंगे तो 16 प्लस 0, तो ये भी हो जाएगा √16, यानी ये दोनों भी बराबर हो गए। ठीक है, तो चूँकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी एवं ए सी बराबर बी डी है। ठीक है, तो ए बी सी डी वर्ग है। ठीक है, ए बी सी डी क्या है, तो वर्ग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हमारा दूसरा पार्ट में नामकरण कर देते हैं ए बी सी डी, तो सब में ए बी सी डी ही कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम पहले निकाल लेंगे ए बी, तो ये हो जाएगा -3 में से 3 को घटाएंगे तो 6 का स्क्वायर 36, और प्लस में 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 बचेगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा √52। ठीक है, अब बी सी निकाल लेंगे, तो बी सी क्या हो जाएगा कि 3 में से 0 घटेगा तो 3 यानी 9, और 1 में से 3 को घटा लेंगे तो 2 यानी 4, यानी √13। तो इसको आप सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2√13। ठीक है, यानी सबको तोड़ के रूट में लिखेंगे। ठीक है, तो अब ए आ जाते हैं ए सी बराबर। ठीक है, तो -3 में से 0 को घटाएंगे, नहीं ए सी अभी नहीं आएगा, अभी आ जाएगा सी डी। तो सी डी 0 में से 1 को घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और प्लस में 3 में से -4 को घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3, 4, 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाता है 49, तो ये हो गया √50। तो सॉल्व करेंगे तो √50 को तो क्या आएगा, 5√2।
अब सॉल्व करेंगे AD को, तो -3 में से 1 घट जाएगा, -1 को घटा देंगे तो 2 बचेगा, तो 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा -3 में से 1 को घटाने पर। ठीक है, और 5 में से 4 को घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 9, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। ठीक है, तो 81 बराबर ये हो जाएगा रूट का 85। तो दोस्तों अब जो है हम इसके आगे AC को निकाल लेंगे, यानी विकर्ण को। तो विकर्ण हमारा AC क्या हो जाएगा, तो -3 में से 0 को घटाएंगे तो बचेगा 3 यानी 9, और 5 में से 3 को घटा देंगे तो 2 यानी 4 बराबर √13। अगर आप दोस्तों यहाँ पर गौर से देखिए तो ये संरेखी हो रहे हैं, यानी अगर एक देखिए तो AC और B है तो ये √13 है, और BC भी √13 है, और AB 2 √13 है। ठीक है, तो अब देखिए ये तो हो गए संरेखी बिंदु, तो संरेखी बिंदु हो गए तो माने कहीं पर भी D बिंदु, तो क्या होगा दोस्तों, कहीं पर भी D हो तो यह तो त्रिभुज ही ना बनेगा, चतुर्भुज तो नहीं बनेगा। तो अतः हम कह सकते हैं चूंकि ABC संरेखी बिंदु है, इसलिए ABCD चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, तो ABCD क्या नहीं हो जाएगा, तो चतुर्भुज नहीं हो जाएगा। तो दोस्तों अब हमारा अगला प्रश्न है 4,5, 7,6, 4,3, 1,2। तो इसमें भी वही हम 4 भुजा और 2 विकर्ण निकाल लेंगे। तो AB निकालेंगे तो 4 में से 7 या 3 का स्क्वायर 9, और प्लस 5 में से 6 गया तो 1 का 1 यानी √10। तो अब BC निकाल लेंगे तो 7 में 4 गया 3 का स्क्वायर 9, 6 में से 3 गया तो 3 का स्क्वायर 9 बराबर √18। ठीक है, अब फिर निकालेंगे इन दोनों का, तो 4 में से 1 गया तो 3 का 9, 3 में से 2 गया 1 यानी √10। फिर इसका निकाल लेंगे AD का। ठीक है, तो 4 में से 1 गया 3 का 9, और प्लस में 5 में से 2 गया तो 3 का भी 9, तो √18। अब AC निकालेंगे तो 4 में से 4 गया 0, और प्लस, अब देखिए अब हम यहाँ पर AC क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि 2 भुजा बराबर हो रहे हैं, तो हम ये कैसे कहेंगे कि आयत है या समचतुर्भुज, प्रकार भी पता ना, इसलिए हम विकर्ण भी ज्ञात करते। तो 0 प्लस क्या हो जाएगा, 5 में से 3 गया 2, तो 2 का 4 यानी ये 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे BD को। तो BD बराबर आ जाएगा 7 में से 1 गया 5, नहीं 7 में से 1 गया 6, तो 36 हो जाएगा, और प्लस में 6 में 2 गया 4, 6, तो ये हो गया 2√13। ठीक है, तो अब देखिए ये दोनों चूँकि AB बराबर BC बराबर AB बराबर क्या है, CD है। ठीक है, CD कोमा BC बराबर AD कोमा AC नॉट इक्वल टू BD है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, ABCD समांतर, तो ABCD समांतर क्या हो जाएगा, चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, ABCD समांतर चतुर्भुज है। अब देखिए समांतर चतुर्भुज क्यों बोला, क्योंकि अगर आप आयत की बात करें तो आयत में विकर्ण का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो √A
एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो विकर्ण इन दोनों में दो विकर्ण तो बराबर हो जाएंगे। यही हम समांतर चतुर्भुज में बात करें तो इसमें एक विकर्ण छोटा और एक विकर्ण बड़ा होता है, फिगर से ही हमें समझ में आता है, ठीक है। तो इसमें तो विकर्ण का कोई फॉर्मूला होता नहीं है, इसलिए तो हम क्या कहेंगे कि ये एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि इनमें विकर्ण जो है आपस में बराबर नहीं। तो ये दोनों विकर्ण बराबर हो जाते तो हम इसे आयत की कैटेगरी में डाल देते, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ मतलब कि वो समान दूरी पर होना चाहिए। जैसे हमें यहाँ पर सिद्ध करना है समदूरस्थ में ए बी बराबर बी सी हो जाएगा। जब बी से कोई बिंदु, दो बिंदु ए और सी समदूरस्थ है तो ये हमारा निकलेगा, ठीक है। तो देखिए हमने बी को जो है एक्स अक्ष पर बिंदु बी स्थित है, तो एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु रहेगा तो उसका वाई निर्देशांक 0 हो जाएगा, तो 0 ले लिया। तो यहाँ पर हमारा ए बी बराबर ए सी हो जाएगा। तो ए बी का मान क्या आएगा, रूट अंडर ए बी का मान आ जाएगा 2 - एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर -5 - 0 का स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा रूट अंडर -2 - एक्स का स्क्वायर, फिर यहाँ पर हो जाएगा क्या, तो इसको हम x + 2 कर देते हैं, ठीक है, x + 2 और यहाँ पर हमारा x - 2 हो जाएगा, ठीक है। तो x - 2, तो ये भी बदल जाएगा, तो 0 + 5 हो जाएगा। तो इस तरफ प्लस में क्या हो जाएगा, तो 0 - 9 का स्क्वायर। तो ये रूट कट जाएगा, क्योंकि इस तरफ स्क्वायर जाएगा तो इसका रूट कट जाएगा, तो इस तरफ रूट बचेगा नहीं, तो दोनों तरफ रूट कट गया, ठीक है। अब x - 2 का स्क्वायर होगा x² - 4x + 4, ठीक है, और 5 का स्क्वायर 25 बराबर इस तरफ हो जाएगा x² + 4x + 4 + 81, x² कैंसिल आउट, 4 4 कट गया। तो अब जो है हमारा माइनस का 8x इस तरफ हो जाएगा, तो और उस तरफ क्या हो जाएगा, एक दोस्तों, तो यह 4 और 4x, ठीक है। तो 4x नहीं कटेंगे क्योंकि ये का सेम चिन्ह नहीं है, ठीक है। तो अब -8x बराबर 81 में से हम क्या घटा लेंगे दोस्तों, तो 25 को घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 56 आ जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा, ठीक है। तो x पर बिंदु B स्थित है, तो x अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात करना है, तो बिंदु B बराबर -7, 0, ठीक है, -7, 0। -7, 0 हमारा B पर स्थित बिंदु हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हमारा 8वां प्रश्न है, ठीक है। 8वां प्रश्न है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और 10, y के बीच की दूरी 10 दिया हुआ है। तो हम PQ बराबर निकाल लेंगे, तो हो जाएगा 2 - 10 का स्क्वायर प्लस -3 - y का स्क्वायर, और ठीक है इस तरफ 10 दिया तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 100। तो 2 - 10 का स्क्वायर क्या आ जाएगा दोस्तों, तो इसका मतलब -8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, रूट हट जाएगा, ठीक है, 64 और प्लस इस तरफ हो जाएगा -3 और -y का स्क्वायर तो हो जाएगा, तो y² प्लस 9y, y² प्लस 6y प्लस 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 64 घट जाएगा तो बचेगा 36 बराबर y² प्लस 6y प्लस 9, तो y² प्लस 6y और इस तरफ हो जाएगा, ये इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस में
36 में से 9 घटेगा तो 27, तो y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो y में तो y प्लस 9, फिर माइनस 3 तो y प्लस 9, और ये हो जाएगा y माइनस 3 इंटू वाई प्लस 9। तो यानी ये सारे किसके बराबर हैं? तो 0 के बराबर है। ठीक है, तो y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर 3। ठीक है, और y प्लस 9 बराबर 0, तो y बराबर माइनस 2। तो y बराबर 3 कोमा माइनस 2 इस प्रश्न का क्या हो गया दोस्तों? उत्तर हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।